दोस्तों नमस्कार भाई। हर बकरी पालक ये चाहते हैं कि उनके घर पे जो बकरियां पैदा हुई है वो जल्दी से जल्दी मां बने और हेल्दी बच्चा दे और अच्छा दूध दे ताकि उन बच्चों को पाल सके। लेकिन परेशानी कहां है? हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा खिलाते हैं, मतलब इतना ज्यादा खिलाते हैं और वो भी सही नहीं खिलाते हैं। इस वजह से परेशानी हो जाती है और उनमें कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं बच्चेदानी में, और फिर वो गाभिन नहीं होती। आपको लगता है साहब हट्टी कट्टी तो बहुत ज्यादा है, फिर भी ये बच्चे क्यों नहीं दे रही, हीट में क्यों नहीं आ रही, हीट में बार बार क्यों आ रही है। ये सब चीजें होती है, किस कारण से होती है? ये सभी चीजें होती है कि आपने जो खिलाया, अच्छा खिलाया, खर्चा लगाया, लेकिन सही नहीं खिलाया। अब ये सही की क्या परिभाषा है? हमने हमारे चैनल के द्वारा हमेशा अवेयरनेस फैलाई है। हम हमेशा अवेयर करते आ रहे हैं कि आप अपनी बकरियों को बैलेंस्ड डाइट दीजिए। अक्सर मैं देखता हूं कि कई बकरी पालक भाई मक्का बाजरा, बस मक्का बाजरा कहा कि थोड़ा यार बदलाव करो तो गेहूं और दे दिया। अरे भाई समझिए, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। मतलब सारी चीजें जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बहुत ही कम है, फैट बहुत ही कम है। और अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस अगर बिगड़ गया तो वो बकरी कभी भी गाभिन नहीं होगी, आप ये मान के चलें। अब ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? आपको मैंने बताया कि संतुलित आहार बड़ी बकरियों को दीजिए और आप देते भी हैं। हर कंडीशन के लिए हमने अलग अलग बैलेंस डाइट आपको बताई। बकरों के लिए अलग, वो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देना 2-3 जो है, ताकि सभी देख सकें कि अलग अलग डाइट क्या है। लेकिन जो बकरियां गाभिन होने लायक है उनका क्या किया जाए, जिन बकरियों को हमें गाभिन होने के लिए तैयार करना है उनका क्या किया जाए, तो उनको भी आप बैलेंस्ड डाइट दीजिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप अनाज ही अनाज दे रहे हैं वो बकरी गाभिन नहीं होगी। अगर आप किसी को खड़ी खड़ी खिला रहे, साहब मैं तो खड़ी खड़ी खिलाता हूं, तो भी नहीं होगी। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा 30 से 50% तक हम बकरियों को अनाज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अनाज में जितने भी घटक आते हैं, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, चाहे वो जो भी हो, जौ वगैरह हो, या फिर आप दे रहे गेहूं वो हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी रोज आप जितना खिला रहे हैं, जैसे 10 किलो दाना मिश्रण आप बना रहे हैं तो उसमें 5 किलो से ऊपर सारे अनाजों को मिला करके भी नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा 20% खली बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 20 से 30% खल नहीं दोगे ना, तो वहां उन हिपर्स की जो छोटी बच्चियां हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ये आप मान के चले। तो उनकी ग्रोथ के लिए आप क्या करेंगे? उनकी ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट, चूरी भी इस्तेमाल कीजिए, चोकर भी इस्तेमाल कीजिए, दालें जो है वो भी इस्तेमाल कीजिए। तो मिनरल मिक्सर और नमक भी 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक भी आप उसमें मिलाना मत भूलिए। यानी बैलेंस डाइट करके खिलाएंगे तब खिलाने का भी मजा आएगा और बकरी को ग्रोथ करने का भी मजा आएगा, और हमें मजा आएगा प्रोडक्शन का, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो दूध है। भाई ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा आप उनकी भी प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाइए। कई भाई डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, तो हर 2-3 महीने से उनकी डिवॉर्मिंग करवाइए, और डिवॉर्मिंग के बाद उनको लिवर टॉनिक दीजिए। मिनरल मिक्सर जो दे रहे हैं वो अच्छा दीजिए। खाने पीने में पूरा ध्यान रखिए, पानी उन्हें खूब पिलाइए और मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। फिर देखिए बकरियां कैसे गाभिन नहीं होती। बहुत सारी परेशानियां जो आ रही थी उसकी जो मूल जड़ है वो यही है, इसको समझिए। इसके अलावा अगर आप बकरी फार्मिंग की, गॉट फार्मिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है A to Z ट्रेनिंग का। तो ये ऑनलाइन सेशन हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। इस महीने भी हुआ है, अगले महीने भी, इस आने वाली 1 तारीख को भी शुरू होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं।